का शक्तिपुंज अपने हाथ में लेता है और फिर प्रणिता के हाथ में रख देता है। कुछ ही देर में वह पुंज छोटा होता जाता है और फिर हवा में उठते हुए प्रणिता के मस्तक पर आकर उसके शरीर में समा जाता है। सप्तक प्रणिता, अब तुम इस शक्ति पुंज को धारण कर चुकी हो। अब पृथ्वी पर होने वाली किसी भी वस्तु को अब तुम एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती हो। इसके साथ युद्ध के दौरान तुम धरती के फटने पर भी काबू पा सकती हो। इसके साथ धरती पर धूल, पत्थर, वृक्ष, मिट्टी, किसी को भी युद्ध के दौरान हथियार बना सकती हो। शक्तिपुंज धारण करने के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इन सभी पंचतत्वों को या इनकी शक्तियों का उपयोग तुम लोग किसी भी गलत काम में नहीं करोगे। यदि गलत काम में तुमने इन शक्तियों का प्रयोग किया तो यह शक्तियां स्वतः ही तुम लोगों के पास से विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए इन शक्तियों का प्रयोग बहुत ही सावधानी और सूझबूझ के साथ करना अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है। एक बात और कि किसी भी तरह के आवेश में इन शक्तियों का प्रयोग एक दूसरे पर कतई ना करना, वरना पंचतत्व नष्ट होकर तुम्हारा भी विनाश कर देंगे। के बाद सप्तक रोनी को अग्नि, अनिकेत को जल, यश को नभ यानी कि आकाश और तुषार को वायु की शक्ति पुंज प्रदान करता है। उसके बाद उन्हें शक्तियों का दुरुपयोग ना करने की हिदायत देता है और उन्हें शपथ दिलवाता है। शक्तिपुंज धारण करने की विधि पूर्ण होते ही सभी लोग वहां से निकलते हैं और फिर से उसी खंडहर तक पहुंचने की यात्रा शुरू कर देते हैं। 10 दिनों की यात्रा के बाद वे सभी फिर से उसी खंडहर में एकत्र हो जाते हैं। राधिका, सप्तक जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। युद्ध कला तो इनके युद्ध के काम आएगी, परंतु ये शक्ति पुंज किस काम आएंगे? परंतु कुंडली जागृत करने, धर्म अध्यात्म की दीक्षा देने में इन्हें क्या फायदा होगा? सप्तक, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है राधिका। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब विधि के बिना मैं तुम लोगों को शक्ति पुंज को धारण कर